महान परमेश्वर, हम तेरी उपस्थिति में आए हुए हैं। आज की शिक्षा प्रभु, अध्ययन हम सबों के लिए एक आशीष का कारण तू बना ले प्रभु। हम धन्यवाद देते हैं, धन्यवाद देते हैं जो तू करने जा रहा है, उसका धन्यवाद देते हैं। यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। We are learning together on the miracles performed by Jesus Christ. हम मिलकर सीख रहे हैं उन चमत्कारों के बारे में जिसे प्रभु यीशु मसीह ने किया। This is my desire, not only you learn about the miracles, but these miracles should bring faith in your life. यह हमारी दिली तमन्ना है कि आप न केवल चमत्कारों के बारे में सीखें, लेकिन आपके प्रतिदिन के जीवन में विश्वास उत्पन्न होने पाए। In our home, when we pray, we are praying for different miracles. और जब अपने घर में हम प्रार्थना करते हैं, हम अलग-अलग प्रकार से चमत्कार को पाने के लिए प्रार्थना करते हैं। We never did that way before. हमने इस रीति से पहले कभी नहीं किया। But for last 13 weeks we start praying miracle in the marriage, miracle in the life of our children and grandchildren. लेकिन पिछले 13 सप्ताह से हमने वैवाहिक जीवन में चमत्कार के लिए, अपने नाती पोतों के जीवन चमत्कार के लिए हम प्रार्थना करते आ रहे हैं। Miracles in our finances, हमारी अर्थव्यवस्था के ऊपर चमत्कार, miracles in our leadership, हमारे नेतृत्वपन की सेवा के ऊपर चमत्कार, miracles in our health. हमारे स्वास्थ्य के ऊपर चमत्कार। We take different aspects of our family and the ministry and we are praying for the miracle. हम अपने परिवार और सेवकाई के अलग-अलग पहलुओं को लेकर के हम चमत्कार के लिए प्रार्थना करते हैं। Believers, विश्वासियों, leaders, अगुवों, start believing your own miracle. आप अपने खुद के चमत्कार के ऊपर विश्वास करना शुरू कर दें। These miracles are recorded not just for your study, और ये चमत्कार ना केवल आपके अध्ययन के लिए दर्ज किया गया है, but these miracles are there so you will have a better understanding of faith and miracles. ये चमत्कार आपको दिया गया ताकि आप विश्वास के विषय में आपकी समझ बेहतर हो जाए। We have discussed last week गत सप्ताह हमने चर्चा किया the problem for the miracle in verse 3. और तीसरी आयत में हमने इस बात को सीखा कि चमत्कार को पाने में कौन सी समस्याएं खड़ी होती And we हैं। have seen three important truths regarding the problem. और समस्या के विषय में 3 महत्वपूर्ण तथ्यों को हमने सीखा। The extent of the problem, और उसमें हमने देखा कि समस्या कितनी बड़ी है। and in that we said when Mary made the comment there to Jesus, the problem she took to Jesus, और फिर वहां पर हमने इस बात को सीखा जो समस्या मरियम लेकर के प्रभु यीशु मसीह के पास गई and she makes the statement, और उन्होंने इस कथन को कहा, they have no wine. उनके पास अब दाखरस नहीं है। And we discussed three distinct problems were there. हमने देखा वहां 3 पृथक समस्याएं थी। It could cause the family socially. हमने पहली बात सीखी सामाजिक तौर पर परिवार के लिए, It can cause the family financially. आर्थिक तौर पर परिवार के लिए समस्या खड़ी हो सकती है, And it can cause family legally. और फिर यह वैधानिक तौर भी परिवार के लिए समस्या खड़ी कर सकती है। Listen to me carefully आप now. ध्यानपूर्वक मुझे सुने। Wine is a symbol of joy. याद रखें जो दाखरस है वह आनंद का प्रतीक है। This morning I was thinking what else I can bring from this miracle. आज सुबह मैं इस बात पर विचार कर रहा था कि इस चमत्कार से और कौन-कौन सी बात हम सीख सकते हैं। So towards the end, when I will finish with the position of Mary and persuasion of Mary, और जब अंत में मैं
जो मरियम का स्थान है, पद है, या किस रीति से वो उत्प्रेरित करती, जब वहां पर हम पहुंचेंगे, I will bring 4 words starting with letter W. और मैं 4 शब्द लेकर के आऊंगा। इन चारों शब्द की शुरुआत अंग्रेजी अक्षर W से होती है। Water, पानी, woman, स्त्री, wine, और दाखरस, and the wonder. और अद्भुत। 4 words. 4 शब्द। We can take these 4 words and study this miracle in different angles. और इस 4 शब्दों को लेकर के अलग अलग तरीके से हम इस चमत्कार का अध्ययन कर सकते हैं। Now, let's pick up the second aspect of the problem. आइए इस समस्या का दूसरे जो पहलू है हम उसमें जाएं। The experiencing of the problem. अब इस चमत्कार का अनुभव, Listen to समस्या का अनुभव, when you see this marriage, जब आप इस विवाह को देखते हैं, that tells you and I, ये आपको और मुझे बताता है every marriage will have problems. हर एक वैवाहिक जीवन में समस्या होकर रहेगा, Or problems are common to every marriage. या फिर हर एक विवाह में समस्या का होना सामान्य बात है। All marriages will face problems. हर एक विवाह में समस्या का सामना करना आम बात है। Let's open to the Word of God, 1 Corinthians chapter 7, verse 28. पहले कुरिन्थियों की पत्री 7 उसके 28 को हम पढ़ेंगे। परंतु यदि तू विवाह भी करे तो पाप नहीं, और यदि कुंवारी ब्याह ही जाए तो कोई पाप नहीं, परंतु ऐसे को शारीरिक दुख होगा और मैं बचाना चाहता हूँ। Now in English is different in that Hindi language. It says those who marry will have worldly problem. One translation says will have worldly problem. एक अनुवाद में लिखा है जो लोग विवाह करेंगे पारिवारिक या सांसारिक समस्या उनके जीवन में निश्चित तौर पर आएगी। The Bible, my wife has a New Living Translation. और मेरी पत्नी के पास न्यू लिविंग ट्रांसलेशन है। Say those who get married will have trouble. और वे लोग जो विवाह करेंगे समस्या उनके जीवन में आएगी। So we have 2 words. तो 2 शब्द हैं यहाँ पर। Marriage will have problems. विवाह में समस्या होगा, Marriage will have trouble. और विवाह में संकट उत्पन्न होगा। It's not just for ungodly people. ये केवल अभक्तों के लिए ही नहीं है। Believers who are godly and good will have problems. जो विश्वासी भक्त हैं, परमेश्वर पर विश्वास करते हैं, उनके वैवाहिक जीवन में समस्या खड़ी होगी। Now, let me make some practical statement here now. मैं कुछ व्यवहारिक कथन कहना चाहूंगा। Marriage problems can come at any time. और वैवाह में समस्या किसी भी समय उत्पन्न हो सकती है। Let me repeat one more time. एक बार फिर दोहराऊंगा। The marriage problems can come at any time. और वैवाहिक समस्या कभी भी किसी भी समय आ सकती है। Now I'm going to divide into 3 now. अब 3 भागों में विभाजित करना चाहूंगा। Marriage can come before problem can come before the marriage. याद रखें, समस्या विवाह के पहले आ सकती है। The problem can come during the marriage. और हो सकता है कि विवाह के दौरान समस्या आ जाए। Or problem can come after long years of marriage. और विवाह किए हुए लंबे समय बिताने के बाद भी समस्या खड़ी हो सकती है। Problem and trouble are part of the marriage. याद रखें, समस्या परेशानी विवाह का एक भाग है, अंग है। You cannot stop the problem. आप समस्या को रोक नहीं सकते, It will come. ये आकर रहेंगे। But let me make a theological statement. मैं एक धर्म वैज्ञानिक कथन कहना चाहूंगा। We can overcome the problems and the troubles of marriage with the help of God. लेकिन हम परमेश्वर की मदद से विवाह में उत्पन्न होने वाली समस्याओं पर जय पा सकते हैं, हम उससे बच सकते हैं। I said we cannot stop the problems, मैंने कहा हम समस्या को रोक नहीं सकते, but we can overcome the problem.
मैंने ये नहीं कहा कि समस्या को हम रोक सकते हैं, परंतु हम समस्या पर जय प्राप्त कर सकते हैं। From this miracle, turning water into wine, जहां पर पानी को दाखरस में बदल दिया गया, you could see problem was there, but Jesus could solve that problem. हम देखते हैं समस्या थी, लेकिन यीशु ने उस समस्या का समाधान कर दिया। So believers, विश्वासियों, when you encounter a problem in the marriage, और विश्वासी जो आपने अपने वैवाहिक जीवन में किसी समस्या का सामना करते हैं, do not look here and there, आप यहाँ वहां ना देखें, do not go to here and there, आप यहाँ वहां ना जाएं, but look to Jesus. लेकिन आप यीशु को देखें। The reason I'm telling that, और उसका कारण मैं आपको बताता हूँ। marriage was instituted by God. विवाह की स्थापना परमेश्वर के द्वारा की गई। In other words, He is the builder and the architect of the marriage. वह विवाह का निर्माता और संरचना करने वाला है। So He has a solution, or He is the solution. उसके पास समाधान है और वह खुद समाधान है। Now, number 3, तीसरी बात, the expressing of the problem. और समस्या का प्रदर्शन या प्रकटीकरण। Now, when you read that miracle, जब आप इस चमत्कार का अध्ययन करते हैं, you will come to this conclusion. आप इस निष्कर्ष में आएंगे, When problem occurred, or when Mary noticed the problem, जब मरियम ने समस्या का पता लगाया, उसे जब मालूम चला कि ये समस्या खड़ी हो रही है, she told the problem to Jesus. उसने समस्या के विषय में यीशु को बताया। Now listen to me. अब आप मेरी बात सुने। Mary has not seen miracles before. आप देखिए, मरियम ने पहले चमत्कार नहीं देखा है। Because Bible said this was the first miracle Jesus performed. बाइबल में लिखा है यीशु के द्वारा किया गया यह पहला चमत्कार था। There was something in Mary's heart. कुछ ऐसी बात मरियम के दिल में थी। She knew if I take this problem to Christ, वो ऐसा मानती है कि अगर मैं ये समस्या यीशु के पास लेकर जाऊं, Jesus will solve the problem. प्रभु यीशु मसीह समस्या को ठीक कर देगा। Now let's look when she's coming to Jesus. अब देखिए, जब वो यीशु के पास आती है, हम देखिए क्या होता है। Number 1, पहली बात, all I will give you with the letter R. और आर से ही सारे शब्द मैं आपको दूंगा। Mary's report to Jesus. और मरियम का जो रिपोर्ट या खबर था यीशु को दिया जाता है। Let me put the word Christ. मैं क्राइस्ट कहना चाहूंगा। Report to Jesus Christ. प्रभु यीशु मसीह को खबर। Number 2, दूसरी बात, Mary's rebuke from Christ. और मसीह के द्वारा मरियम को डांटा जाना। Number 3, तीसरी बात, Mary's rule about Christ. और मरियम जो मसीह के विषय में सोचती थी या उसका जो समझ था। These 3 small words has a meaning. और इन 3 छोटे शब्दों का अपना अर्थ है। To, from, about. और यीशु के विषय में, यीशु के द्वारा, यीशु के लिए। Let's pick up the first one. आइए हम पहले वाले को देखते हैं। Mary's report to Christ. मरियम का जो खबर है जो उसने यीशु तक पहुंचाया। Taking the problem to Christ and telling him specifically lack of wine. आप देखिए, इस समस्या को यीशु के पास लेकर जाना और उसे बताना कि वहां दाखरस की घटी हो गई है। So under this report, Mary's report, इस मरियम के खबर के अंतर्गत we have to see 4 things. हम 4 बातें देखेंगे। The prudence of Mary, मरियम की बुद्धिमानी, the possession of Mary, मरियम की पदवी, the passion, within the bracket you can put the word compassion. The passion of Mary, और मरियम के अंदर जो तीव्रता थी या जो तरस था, and number 4, the persuasion of Mary. और दूसरी बात देखिए कि मरियम ने किस रीति से प्रभु यीशु मसीह को इस कार्य करने के लिए प्रेरित किया। I know some of you are writing the notes in your home. मुझे पता है आप में से कुछ लोग अपने घर में नोट्स लिख रहे हैं। So let me repeat and go slow so you will be able to write. तो मैं बहुत धीमी गति से बोलूंगा, आप लिख पाएंगे। Number 1, the prudence of Mary. सबसे पहली बात, मरियम की बुद्धिमानी। The possession. Number 2,
the position of Mary, फिर आप देखिए उसके बाद मरियम का पद, उसका स्थान, the passion of Mary, मरियम का जो तरस या दया था, and number 4, the persuasion of Mary. मरियम के द्वारा यीशु को प्रेरित किया जाना। Now let's look to the first one, the prudence of Mary. आइए हम जो पहला बुद्धिमानी है उसे हम देखें। She was there at the wedding. आप देखिए वो विवाह में थी। I don't know how she went there. Maybe she had some relationship. We'll think about that later. मुझे पता नहीं वो वहाँ कैसे पहुंची है, हो सकता है कोई रिश्ता उसका हो। But where I see her prudence, जब मैं उसकी बुद्धिमानी को देखता हूँ, where did I see that? कहाँ पर मुझे दिखाई देता है? Instead of telling to the master of the wedding और उस विवाह के जो स्वामी है उसे बोलने के बजाय, or to the host of the marriage, या उस विवाह को आयोजित करने वाले मेजबान को बताने के बजाय, she tells the problem or she reports the problem to Jesus Christ. वह समस्या के विषय में प्रभु यीशु मसीह को बताती है। Look to our world now. हमारी दुनिया को जरा आप देखिए। When we have problem जब हमारे पास समस्या होती है in our marriage, हमारे विवाह में, what we do? हम क्या करते हैं? We go and tell psychologist. हम मनोवैज्ञानिक को जाकर बताते हैं, We go and tell the psychiatrist. हम मनोचिकित्सक को जाकर बताते We हैं, go and tell to the counselor. हम सलाहकार को जाकर बताते हैं। And some people, when there is problem in the marriage, और कुछ लोग जब उनके विवाह में समस्या खड़ी होती है, they get into drugs वह नशीली दवाइयों को लेना शुरू कर देते हैं, or they get into booze. या फिर वो अलग अलग प्रकार की शराब मदिरा पान करने लगते हैं। And most of the people, they get on the phone. आप देखिए बहुत से लोग फोन में करने लगते हैं, They go and tell everyone about their problem. अपनी समस्या के बारे में जाकर वो सबको बता देते हैं। Piece of advice. आपके लिए एक सलाह देना चाहेंगे। I do counseling. By God's grace, I have a very good degree in counseling, and I can tell. Please do not share your personal marriage problem to everyone. और आप देखिए मैं खुद एक सलाहकार हूँ, मैंने सलाहकार का विज्ञान में मैंने अध्ययन किया है। आप कभी भी अपने वैवाहिक की व्यक्तिगत समस्याएं किसी के साथ जिक्र ना करें, आप साझा ना करें। Make sure you have someone where you can share, and together you both or you three of you can pray together. आप याद रखें, आप किसी एक ऐसे व्यक्ति के साथ मिलकर प्रार्थना करें। आप या 2-3 लोग हो सकते हैं, आप मिलकर इस विषय के बारे में दुआ करें। Because the moment you start talking about your husband bad to someone else, क्योंकि जब आप अपने जीवन साथी के बारे में, पति के बारे में दूसरों के साथ बुरा बोलने लगते हैं, something develops in your heart. आपके दिल में कुछ उत्पन्न होता है, Bitterness. कड़वा है, And you try to remove that one, it will take years after years. और आप कोशिश करते हैं उसे हटाने का, निकालने का, कई वर्ष लग जाएंगे। You will have doubt. आपके अंदर संदेह आएगा, And you can pray, unless that is out, you will doubt for everything in the marriage. और आप प्रार्थना चाहे तो कर सकते हैं, लेकिन यदि आपके अंदर संदेह होगा, आप विवाह में हर एक बात को लेकर के शंका जताएंगे। But if you go to God, लेकिन यदि आप परमेश्वर के पास जाते हैं, like Jesus, like Mary did, जैसे मरियम ने किया, instead of telling the problem to different people in that house, उस घर में उस समस्या के बारे में अलग अलग लोगों को बताने के बजाय she told to Jesus. उसने यीशु को बताया। I'm telling you, you see in the scripture, आप वचन में जरा देखें, especially in Gospels, सुसमाचार में आप देखें, people brought problem to Jesus Christ. और लोगों ने यीशु के लिए और यीशु के सामने कोई अपनी समस्याओं को लेकर के आए। I will give you a few examples only. मैं आपको केवल 3 उदाहरण ही दूंगा, Few. कुछ उदाहरण मैं आपको दूंगा। Go to book of Matthew chapter 4. आप मत्ती की इंजील में आ जाए, 4था अध्याय, Book of Matthew chapter 4, मत्ती 4, 4:24. 4:24। और सारे सीरिया देश में उसका यश फैल गया, और लोग सब बीमारों को जो नाना प्रकार की बीमारियों और दुखों में जकड़े हुए थे, और जिनमें दुष्ट आत्माएं थी, और मिर्गी और लकवे के रोगियों को
उसके पास लाए और उसने उन्हें चंगा किया। Now here, people brought sickness, which was the problem, to Jesus. आप देखिए, बीमारी जो एक समस्या थी, लोग उसे लेकर के यीशु के पास आए। Go to chapter 8, आप अध्याय 8 में आ जाए, verse 16. 8 का 16। जब संध्या हुई तब वे उसके पास बहुत से लोगों को लाए जिनमें दुष्ट आत्माएं थी, और उसने उन आत्माओं को अपने वचन से निकाल दिया और सब बीमारों को चंगा किया। Now here also you can see people brought many who were oppressed by demons to Jesus. आप देखिए, बहुत से लोग जो दुष्टात्मा से प्रताड़ित किए गए थे, उन्हें लेकर के इन लोगों ने प्रभु यीशु मसीह के पास उन्हें लाया। And you see how the problem was solved. आप देखिए, वहाँ समस्या का समाधान किस रीति से होता है। It's not in Hindi that clear, हिंदी में उतना स्पष्ट नहीं आया है, but the Bible says, लेकिन बाइबल में लिखा है, and he cast out their spirits with a word. आप देखिए, उसने एक शब्द बोल करके दुष्टात्मा को उनके अंदर से निकाला And healed all. और सबको चंगा कर दिया। So it's clear from first example, तो पहले उदाहरण से ही यह बात स्पष्ट है। people brought many people brought sick person to Christ. तो लोगों ने बीमारों को यीशु के पास लाया। Go to chapter 9 now, Matthew. अब मत्ती 9 में आप आ जाए, verse 32. 32 आयत। जब वे बाहर जा रहे थे तो देखो, लोग एक गूंगे को जिसमें दुष्टात्मा थी उसके पास लाए। They brought an insane or a mute person to Christ. एक गूंगे व्यक्ति को वो यीशु के पास लेकर आए। In chapter 9 again, 9वें अध्याय में ही और देखेंगे, you will see in Mark 9, मरकुस 9 में आप देखेंगे, they brought a boy who was evil possessed. आप देखिए, एक ऐसे व्यक्ति को लाया जाता है जिसके अंदर दुष्ट आत्मा थी। In Luke chapter 5, लूका 5 में a paralyzed man was brought by 4 men to Christ. एक लकवाग्रस्त व्यक्ति को 4 व्यक्तियों के द्वारा यीशु के पास लाया जाता है। Luke 18 verse 10, लूका 18 उसके 10 में we can see blind man was brought to Christ. अंधे व्यक्ति को यीशु के पास लाया गया। In Gospel of John chapter 1, यूहन्ना 1 में आप देखेंगे, John chapter 1, 41 and 42. यूहन्ना 1 उसका 41 और 42। उसने पहले अपने सगे भाई शमौन से मिलकर उससे कहा, हमको ख्रिस्त अर्थात मसीह मिल गया। वह उसे यीशु के पास लाया। यीशु ने उस पर दृष्टि करके कहा, जी हाँ, तू यूहन्ना का पुत्र शमौन है, तू कैफा अर्थात पतरस कहलाएगा। They brought him to Jesus. और उन्होंने उसे यीशु के पास लाया। So you can see, I brought different examples: sicknesses, blindness, paralysis, seekers. Those who were seekers, they were brought to Jesus Christ. आप देखिए, मैंने अलग-अलग समस्याओं को आपके सामने रखा। जो लोग लकवाग्रस्त थे, जो लोग अंधे थे, जो लोग लंगड़े थे, जो लोग खोजने वाले थे, उन्हें सबको यीशु के पास लाया गया। Mary told the problem to Jesus. आप देखिए, मरियम ने यीशु से समस्या का जिक्र किया। And I'm going to show you 10 things we as believer can bring to Jesus. और मैं आपको बताऊंगा 10 बातें विश्वासी होने के नाते हम यीशु के पास लेकर आ सकते हैं। We believers must tell these 10 things. और हम विश्वासियों को यह जो 10 बातें हैं यीशु को बताना है। Or there are 10 ways your problem can be reported to Christ. और 10 ऐसे तरीके जिसके द्वारा आप अपनी समस्या यीशु के साथ बांट सकते हैं। Or someone said, और किसी ने ऐसा कहा, every problem can be reported to Christ. हर एक बात यीशु को बताया जा सकता है। Anything. कुछ भी क्यों ना हो।
everything. सब कुछ। So let's see 10 things were brought to Christ. आइए देखिए 10 ऐसी बातें जो यीशु के पास लाए गए, Or we can tell these 10 things to Jesus Christ. या फिर ये 10 बातें हम यीशु को बता सकते हैं। Let's write down first and we'll read the scriptures. आइए हम पहले लिख लें, फिर हम आयतों को पढ़ेंगे। Because sometimes, we go fast and we'll miss what we have to tell to Jesus. और कई बार हम बहुत ही रफ्तार से इन बातों को पढ़ते हैं और यीशु से क्या बताना है हमें मालूम नहीं। Number 1, सबसे पहली बात, we must tell our perils. और अपने संकट के बारे में हमें बताना है। Perils. संकट के बारे में बताना है। Number 2, दूसरी बात, we should tell Jesus our questions. Everyone will have some question in their life. हर एक के पास प्रश्न होते हैं, वे सारे प्रश्न हमें यीशु को ही बताना है। Some are logical and some are illogical. कुछ प्रश्न तर्क संगत होते हैं, कुछ प्रश्न तर्कहीन होते हैं। Even a little kid, little boy will have questions. यहाँ तक कि छोटे बच्चों के अंदर भी प्रश्न होता है And they tell. और वो कहते हैं, They will ask the parents. वो माता पिता से पूछते I हैं। have seen when our kids were growing up. और जब हमारे बच्चे पल बढ़ रहे थे, Let me take Melissa now. और मेलिसा बहन का उदाहरण देंगे। When she came to Itarsi in 1992, जब 1992 में वो इटारसी आई, she was only 3 years old. वो केवल 3 वर्ष की थी। And Sister Sheila was helping her in science. और सिस्टर शीला उनकी मदद कर रही थी विज्ञान के अध्ययन में। From the very beginning, our youngest daughter, all our children are very studious. She made a comment that all leaves are green. उन्होंने कहा कि सारे पत्ते हरे हैं। She said, no, you're wrong. उन्होंने कहा नहीं, आप गलत हैं। You see, there's a brownish red, उन्होंने there's कहा, a yellow. उन्होंने कहा देखिए भूरे रंग का भी पत्ता है, पीले रंग का भी पत्ता है। And I could hear she could not answer that question. अब मुझे पता है वो उनका उत्तर नहीं दे पाई। Listen to me. ध्यान से Even a little kid can have a question. छोटे बच्चों के पास भी प्रश्न होते हैं। Like I asked sometime my wife, और कई बार अपनी पत्नी से मैं पूछता हूँ, whether you make a rectangular or triangle paratha, still it is paratha. और मैंने उनसे कहा चाहे आप चतुर्भुज या त्रिभुज किसी भी आकार में बनाए, एक पराठा तो पराठा ही होता है। Give me the reason why you make a triangle shaped paratha. तो मैंने उनसे पूछा, आप मुझे एक कारण बताएं कि आप ये त्रिभुज के आकार का पराठा ही क्यों बनाते हैं? No one has the answer. किसी के पास उसका उत्तर नहीं है। And I have seen even sometime during the Tarsi convention, we were maybe 7th grade or 8th graders. और जब हम 7-8 कक्षा में पढ़ते थे, हमें याद आता है टारसी में, They will make a big chapati style and then cut into 8 pieces. और देखिए वो बड़ा एक चपाती के आकार का गोल वह रोटी बनाते और 8 टुकड़ों में उसे बांट देते थे। And then they will put enough hot oil. और फिर वो गरम तेल में डाल देते। I said, why you have done that? मैंने कहा आपने ऐसा क्यों किया? They had the answer. उनके पास उत्तर था। They said this is the best way to cook puri fast. और ये जल्दी बहुत सारी पूरियों को बनाने का सबसे अच्छा तरीका है। Now, questions will come. प्रश्न ऐसे आएंगे। Now I know Adi does not have any questions now. मुझे पता है अभी तो आदि के पास कोई भी प्रश्न नहीं है। But sometimes I see his facial expression. लेकिन कई बार उसके चेहरे के हाव भाव को मैं देखता हूँ। Like I saw yesterday. जैसे कल मैंने देखा। I was watching one of his picture. He's putting both of his feet in his stroller. आप देखिए मैं एक उनकी तस्वीर देख रहा था कि दोनों पैर वो अपने स्ट्रोलर के ऊपर रखा था। And he's trying to push that thing. और वो उसको आगे दबाने की कोशिश कर रहा था। Now he cannot speak, but I can see he has a question. अब देखिए मैं सुन नहीं पा रहा क्योंकि बोल नहीं सकता, लेकिन मैं देख सकता हूँ कि उसके अंदर में एक प्रश्न है। What I'm trying to say, मैं आपको क्या बोल रहा हूँ? everyone, whether you are little or old, will have questions. चाहे आप छोटे हो या बड़े हो, आपके अंदर प्रश्न होना आम बात है। Whether you are a young believer or mature believer. और जैसे आप हो सकते हैं तो नए या बहुत ही
हाल में विश्वास में आए एक विश्वासी हो सकते हैं, या आप एक उम्र दराज या अनुभवी विश्वासी हो सकते हैं। You will have a question. आपके अंदर प्रश्न रहेगा। And best way, because your life begins in Christ, your life continues in Christ. Why not we ask Jesus Christ, our share of problem to Jesus Christ? तो जब आपका जीवन मसीह में शुरू होता है, मसीह पर विश्वास करते हैं, क्यों ना अपने प्रश्नों को हम यीशु के सामने रखें। Tell Jesus. अब यीशु को बताएं। Life's questions. I'm not asking, ask Jesus, tell me why this chapati was burned. I didn't ask that question. आप ये ना पूछे प्रभु ये रोटी जल कैसे गया, आप ये ना पूछे। But you can ask God, why? आप पूछे क्यों। We are praying, हम प्रार्थना कर रहे हैं, we are fasting, हम उपवास कर रहे हैं, but why we have challenges? लेकिन चुनौती क्यों है हमारे पास? Why we have problem? आखिर समस्याएं क्यों है हमारे We पास? have one of the pastor called me and said, I have dedicated my life for God and for the ministry, and I see all my 3 boys have problem. आप देखिए एक पासवान का फोन कॉल मेरे पास आया, उन्होंने कहा कि मैंने अपना जीवन, संपूर्ण जीवन प्रभु यीशु मसीह की सेवा के लिए, उसके राज्य के लिए दे दिया, लेकिन मेरे 3 बेटे का जीवन ठीक नहीं है। It's not good. उनका जीवन ठीक नहीं है। Very hard. बहुत मुश्किल है, But we can ask God. लेकिन हम परमेश्वर को बोल सकते हैं। Listen to me. आप ध्यान से सुने। Any question pertaining to your life or the ministry must be addressed to Jesus Christ. ऐसी कोई भी बात जो मसीह से संबंधित है या आपके जीवन में महत्वपूर्ण है, आप यीशु के सामने ही उसे रखें। Our perils, हमारे संकट, our questions. हमारे प्रश्न। Number 3, तीसरी बात, our sicknesses. हमारी बीमारी। Just tell to Jesus, आप यीशु को बताएं, I'm hurting, मैं तकलीफ में हूँ my throat is bothering me. और मेरे गले में समस्या हो रही है। So what are you? You're telling to Jesus your sickness. आप अपनी बीमारी के बारे में यीशु को बता रहे हैं, And you will see your answer will come. आप देखेंगे आपकी समस्या आएगी। Number 4, चौथी बात, we can tell our difficulties. हम अपनी मुश्किलातों के बारे में बोल सकते हैं। Pastor Nicola, I have a question. Do you have any difficulty? यस। Pastor Wilson, do you have any difficulty? Yes, sir. Mrs. Thomas, do you have any difficulty? Yes. We all have difficulties. हम सबके पास मुश्किलें हैं। Yes, Bible says, call the elders and let them pray. हाँ, बाइबल में लिखा है आप प्राचीनों को बुलाकर उनके द्वारा प्रार्थना करें। Nothing wrong to tell the elders or the pastors. और पासवान को बताना, अगुओं को बताना कोई गलत नहीं है। But learn from this miracle, the first miracle of Jesus Christ. आप देखिए प्रभु यीशु मसीह के पहले चमत्कार से आप इस बात को सीख सकते हैं। Tell our difficulties to Jesus Christ. अपनी समस्याओं, अपनी मुश्किलों के बारे में आप यीशु को बताएं। Tell him. आप बताएं। Now, question comes, प्रश्न ये आता है, how long should I tell? One is enough, or we have to keep reminding him? एक बार बोलना है कि बार-बार याद दिलाना है? We are not reminding him, हम उसे स्मरण नहीं दिला रहे, but we are telling, we are standing on your promises, so we will keep telling our difficulties to Jesus Christ. हम जबकि आपके वायदों पर विश्वास करते हैं, हम लगातार बताते रहेंगे। When we come to the second point about the rebuke, I will touch this point again. और जब दूसरे बिंदु में आएंगे डांट के विषय में, तब इस बिंदु पर वापस हम लौटेंगे। Okay, number 5. पांचवी बात, We must tell our needs to Jesus Christ. अपनी जरूरतों को हमें यीशु के पास लेकर आना है। Just bring all the needs. अपनी आवश्यकताओं को आपको यीशु के पास लाना है। And number 5, पांचवी बात, number 6. छठवीं बात, Which is very hard for believer to tell. विश्वासियों के लिए कई बार ये बता पाना बहुत मुश्किल होता है, But learn a lesson today. लेकिन आज आप ये पाठ सीख लें। Tell your failures to Jesus. अपनी असफलताओं के विषय में यीशु को बताएं। Tell him. आप उसे बताएं, Let him know वो जानने पाए your failures. आपकी जो भी The असफलता। moment you tell your failures, that tells you are humble.
जिस घड़ी आप अपनी असफलता के बारे में यीशु को बताते हैं, ये मालूम चलता है इससे कि आप नम्र हैं। Number 7. सातवीं बात, Not only our failures, न केवल हमारी असफलता, but we tell our family problem. अपने पारिवारिक समस्या भी आप उसे बताएं। Don't think everything is good between Dr. Matthew Thomas and Mrs. Thomas. आप ये ना सोचिए कि डॉक्टर मैथ्यू के थॉमस और मिसेस थॉमस के बीच में सब कुछ ठीक है। Every marriage will have problem. हर एक वैवाहिक जीवन में समस्या खड़ी Every होती है, family problem. पारिवारिक समस्या। Can you go and tell to Jesus this क्या आप morning? जाकर यीशु को बता सकते हैं? And we want to tell you, और मैं आपको बताना चाहूंगा, the moment you tell the family problem to Jesus, जिस घड़ी आप अपने पारिवारिक समस्या यीशु को बता देते हैं, solution will be there. समाधान वहां पर आ जाएगा। Let's go. What is number 8 now? 8वें नंबर पे हम जाएंगे। Tell your disappointments. अपनी निराशाओं के बारे में आप यीशु को बताएं। We'll have disappointments from our children and grandchildren. हमारे बच्चों या नाती पोतों के द्वारा It will be there. होगा ये सब। Sometimes you will be disappointed by your spouse. कई बार तो आप अपने जीवन साथी के द्वारा ही निराश हो जाएंगे। It's there. होता है, No one can deny that. इसका कोई इनकार नहीं कर सकता। As a teacher, I'm telling you, I cannot deny it. और मैं शिक्षक होने के नाते इसका इनकार नहीं कर सकता। I'm a pastor. मैं पासवान हूँ। Many times I get disappointed by the actions and the attitude of the believers. कई बार विश्वासियों के स्वभाव और उनके व्यवहार के द्वारा मुझे ठेस पहुंचती है, मैं आश्चर्यचकित हो जाता हूँ। Sometimes we get disappointed by the close friends or people from the inner circle. और कई बार जो निकट संबंधी है या आंतरिक घेरे में है, उनके द्वारा भी कई बार चोट पहुंचती है। It's a part of life. यह जीवन का अंग है। But when you are disappointed, लेकिन जब आप निराश हो जाते हैं, take the problem to Jesus. तो आप उस समस्या को यीशु के पास लेकर आएं। Last 2-3 days we were little disappointed with something happened at the workplace of Melissa. आप देखिए पिछले 2-3 दिनों से बहन मेलिसा के कार्यस्थल पर जो समस्या खड़ी हुई, उसे लेकर हम निराशा में थे। Her immediate boss is trying to harass her every day. और उनके ऊपर के जो अधिकारी है, वह उन्हें परेशान करने की कोशिश करते हैं। You know what my wife said? आपको पता है मेरी पत्नी ने Yes, we are disappointed. हाँ, हम निराश हैं। Minimum 5 to 6 times a day during daytime we are bringing that disappointment to Jesus Christ. दिन में लगभग 5 से 6 बार उस समस्या को हम, उस निराशा को हम यीशु के पास लेकर आते हैं। During night also we bring. रात्रि के पहरों में भी हम If we get up to get a drink 2 o'clock in the morning, यदि सुबह 2 बजे हम उठते हैं पानी पीने के लिए, we say, Lord, thank you for the miracle you're going to bring. हम कहते हैं प्रभु धन्यवाद जो चमत्कार तू लेके आने वाला है। Listen to me. आप ध्यान से We सुनिए। have seen in 24 hours what God did it. हमने देखा कि 24 घंटे में परमेश्वर ने क्या किया। Listen to me carefully. ध्यानपूर्वक आप सुने। We can tell our disappointment to God or get depressed. अपनी निराशा के बारे में या तो हम प्रभु यीशु मसीह को बता सकते हैं या खुद निराश हो सकते हैं। Listen to me. ध्यान से आप सुने। Miracle of Jesus is teaching us. Tell all your disappointment to God. और यीशु की की हुई चमत्कार हमें इस बात को सिखाते हैं कि आप अपनी समस्याओं के बारे में यीशु को बता दें। Let me give my own example now. और अपने खुद का उदाहरण मैं देना चाहूंगा। I was not in the world when I was growing up. और जब मैं पल बढ़ रहा था, मैं सांसारिक जीवन में नहीं था। Nothing, no evil thing. कोई भी बुराई नहीं थी। But I could not handle the people who gave hard time to my dad and mom. लेकिन जो लोग मेरे माता पिता के लिए समस्या खड़ी करते थे, मैं उन्हें सहन नहीं कर पाता था। Oh, I'm telling first time Itarsi people didn't know that. अब पहली बार मैं ये बात बता रहा हूँ, इटारसी के लोगों को ये बात नहीं My मालूम। wife knew this one. अब मेरी पत्नी को मालूम है। I used to carry a knife in my pocket. अपने
जेब में मैं एक चाकू भी लेकर चलता था। I said, I will not tolerate anyone now. मैं किसी को भी सहन नहीं करूंगा। I used to, I'm talking, I have beaten up few people. मैंने कुछ लोगों की पिटाई भी की है। That brought disappointment to my parents. और इन बातों से मेरे माता पिता निराश हो गए। Even I took one of my closest relatives, I said, get out of my house. और एक अपने निकट विश्वासी को मैंने घर से भगा दिया। It hurts my mom. और ये इन बातों ने मेरी माता को ठेस पहुंचाया। My dad and mom didn't have a counseling session with me, और मेरे माता पिता मेरे साथ उन्होंने कोई परामर्श की कक्षा नहीं ली, but they went before God. लेकिन वे परमेश्वर के सामने गए And they kept crying before God. और वो परमेश्वर के सामने पुकार रहे थे। They were disappointed, वे निराश थे, and they took that disappointment to God. लेकिन उन्होंने अपनी निराशा को प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर के पास वो लेकर गए। I remember the first night पहली रात्रि मुझे after याद our है, marriage, अब हमारे विवाह के पश्चात dad, mom was in my house, और माता पिता मेरे घर में थे and my dad told my wife, और मेरे पिता ने मेरी पत्नी से कहा, watch out only for one thing in your husband's life. अपने पति के जीवन में आप केवल एक ही बात को ध्यान दें, He is short-tempered. और वह बहुत जल्दी उन्हें क्रोध आ जाता है। If you can work on his anger, यदि आप उनके क्रोध पर कार्य कर पाए, you will see, because he said, we as parents are praying that God will make him calm and quiet. हम पालक होने के नाते यह प्रार्थना कर रहे हैं कि परमेश्वर उन्हें शांत और मृदु स्वभाव का बना दे। Their disappointment they brought to Christ. अपनी निराशा उन्होंने यीशु के पास लाकर रखा। Friends, believers, leaders, विश्वासियों, अगुवों, मित्रों, instead of overreacting on the disappointment which has come in your family, और अपनी समस्या जो आपके परिवार में आई है उसके प्रति अत्यधिक प्रतिक्रिया or दिखाने के बजाय disappointment which were created by your believers, या निराशा जो आपके विश्वासियों के द्वारा आपके सामने खड़ी की गई, don't waste your time and energy talking hours and hours with other people. और दूसरे लोगों के साथ उसके विषय में घंटों घंटों बात करके समय जाया ना करें। Talk to Jesus. आप यीशु से बात करें। I said, talk to मैंने Jesus. कहा आप यीशु से बात करें। Disappointment will disappear. और जो निराशाएं हैं वह विलुप्त हो I said, जाएंगी। disappointment will. निराशाएं विलुप्त हो जाएंगी। Mary is teaching something to you and I. मरियम आपको और मुझे कुछ सिखा रही है। Tell it to Jesus. यीशु को बताएं। Tell it to Jesus. यीशु को बताएं। Number 9. नौवीं बात, Tell your bereavements to Jesus. और अपने दुख की बातें आप यीशु को बताएं। Tell if you are sorrowful. यदि आप दुख है आपको, आप यीशु को बताएं। If there is a death in your family, यदि आपके परिवार में किसी की मृत्यु हो जाती or when the death comes in your family, है या जब परिवार में मृत्यु हो जाती है, tell that bereavement, that sorrowful experience. उस शोक के विषय में, उस दर्द भरे अनुभव के विषय में आप प्रभु को बताएं, परमेश्वर को बताएं। You will like number 10. 10वीं बात आपको पसंद आई। I know we said that you should tell your failures, हाँ, हमने ये पहले बता दिया है कि आप अपनी असफलता यीशु को बताएं, but number 10, लेकिन 10वीं बात, tell your victories to Jesus. अपने जय के बारे में आप यीशु को बताएं। Tell your victories to Jesus. अपने जय के बारे में आप यीशु, Report every victory to Jesus. हर एक जो जय आपने अपने जीवन में पाया है, आप उसके बारे में यीशु को बताएं। Mary was wise to bring the problem to Jesus Christ. और मरियम बुद्धिमान थी कि उसने अपनी समस्या प्रभु यीशु मसीह के पास लाकर रखा। Too often we take our problems to everyone but to Jesus Christ. और कई बार हम सबके पास अपनी समस्या को लेकर जाकर बताते हैं, लेकिन हम यीशु के पास नहीं जा पाते। Now we'll pick up the scriptures, और अब हम कुछ आयतों को पढ़ेंगे, because if I don't finish all reading all the scripture, at least you have all the points. और कम से कम यदि हम आयतों को पढ़ना समाप्त ना करें, पूरी बिंदुएं आपको मिल चुकी है। Go to book of Matthew chapter 8, मत्ती 8 में आ जाए, where we'll see you can bring all your pearls to Jesus Christ. वहां हम देखें कैसे आप अपने पूरे संकट की बातों को यीशु के पास ला सकते हैं। Chapter 8, verse 25. 8 का 25 पढ़ेंगे। तब चेलों ने पास आकर उसे जगाया Uh-huh. और कहा, Uh-huh.
हे प्रभु हमें बचा, हम नष्ट हुए जाते हैं। They are in a peril and they're telling their peril to Jesus. आप देखिए उनके पास एक संकट की बात है और वो संकट वो यीशु के पास लेकर आते हैं। We are perishing. हम नाश हुए जाते हैं। Praise the Lord. Hallelujah. I don't know where you are perishing today. मुझे पता नहीं आप कहां से नाश हो रहे हैं आज, Maybe you are perishing in your health, या आपका स्वास्थ्य नाश हो रहा है, or you are perishing in your finances. या आपकी अर्थव्यवस्था नाश हो रही है। Tell him. आप उसे जाकर के बताएं। Book of Matthew chapter 24. मत्ती 24 में आए। Second thing दूसरी बात we'll see here in 24:3. 24 के 3 में हम देखेंगे। जब वह जैतून पहाड़ पर बैठा था तो चेलों ने एकांत में उसके पास आकर कहा, हमें बता कि ये बातें कब होगी, तेरे आने का और जगत के अंत का क्या चिन्ह होगा। Now here they are asking two questions. आप देखिए यहाँ पर वे दो प्रश्न करते हैं। They are coming to Jesus वो यीशु के पास आ रहे and हैं they are asking two questions. और दो प्रश्न वो पूछ रहे हैं। What will be the sign of your coming तेरे आमद का चिन्ह क्या होगा and of the close of the age? और इस युग के समापन का चिन्ह क्या होगा। Two questions. दो प्रश्न हैं। So you can see people brought question to Jesus आप Christ. देखेंगे लोगों ने प्रभु यीशु मसीह के पास अपने प्रश्नों को लाकर रखा। Go to Mark chapter 1. मरकुस 1 में आ जाए There we'll pick up the third reference or for the third notes. और वहां पर तीसरे बिंदु के लिए हम आयत को देखेंगे। Third point, Mark chapter 1 verse 30. 1 का 30 पढ़ेंगे हम मरकुस। शमौन की सास ज्वर से पीड़ित थी और उन्होंने तुरंत उसके विषय में उससे कहा। And he came and took her by the hand and lifted her up. अब देखिए उसे हाथ से आकर उसे ऊपर उठाया। You can see when you read from 21 to 31, अब जब 21 से लेकर 31 तक पढ़ेंगे you will find out आपको मालूम चलेगा they brought the sickness to Jesus उन्होंने Christ. बीमारी प्रभु यीशु मसीह के पास लाकर रखा। Mark chapter 6, मरकुस 6 35, 36. 6 का 36 पढ़ेंगे। 35, 36, 35, 35 जब दिन बहुत ढल गया हाँ तो उसके चेले उसके पास आकर कहने लगे यह सुनसान जगह है हाँ और दिन बहुत ढल गया है, उन्हें विदा कर कि चारों ओर के गांवों और बस्तियों में जाकर अपने लिए कुछ खाने को मोल ले। They were in a desolate place आप देखिए वो एक निर्जन स्थान में थे and they are telling the difficulties. और वो अपनी मुश्किल बता रहे हैं। They knew no way they can feed these people. उन्हें मालूम है कोई भी रास्ता नहीं है इतने लोगों को भोजन कराने का। They brought the difficulties to आप Jesus. देखिए वो अपनी मुश्किलों को लेकर यीशु के पास। Chapter 10, 10 अध्याय verse 31. 10 का 31। पर बहुत से जो पहले है, No, 10:51. 10 का 51। इस पर यीशु ने उससे कहा, हाँ तू क्या चाहती है कि मैं तेरे लिए करूं? अंधे ने उससे कहा, हे रब्बी, यह कि मैं देखने लगूं। Blind man said to Jesus. और अंधे व्यक्ति ने प्रभु यीशु मसीह से कहा। Here you can see the needs were brought to Jesus आप Christ. देखिए यहाँ लिखा है कि जरूरतें यीशु के पास लाकर रखी गई। Go back one chapter, chapter 9. आप एक अध्याय पहले जाए 90 अध्याय में। There we'll see in verse 28. 9 के 28 में हम देखेंगे। जब वह घर में आया तो उसके चेलों ने एकांत में उससे पूछा, हम उसे क्यों न निकाल सके? Why could we not cast it out? Why we could not cast the demon out? आखिर हम क्यों उसे नहीं निकाल पाए? Failures they're telling to Jesus. अपनी असफलता वे यीशु के पास लेकर आए। Luke 5:5. लूका 5:5।
शमौन उसको उत्तर दिया, हे स्वामी, हमने सारी रात मेहनत की, सारी रात मेहनत कर ली और कुछ न पकड़ा, तो भी तेरे कहने से जाल डालूंगा। Now here you can see the disciple is telling his difficulty. आप देखिए चेले अपनी समस्या बता रहे हैं, Failure. अपनी असफलता बता रहे हैं, His failure. अपनी असफलता We बता have worked all night. हमने पूरी रात परिश्रम किया, That is our failure. ये हमारी असफलता है, But we are coming to you. लेकिन हम तेरे पास आए। Yes. Next now, अगली बात family problem. पारिवारिक समस्या। Go to Luke 9, लूका 9 में आए, verse 38. 9 का 38 पढ़ेंगे। और देखो, Uh-huh. भीड़ में से एक मनुष्य ने चिल्लाकर कहा, Uh-huh. हे गुरु, Uh-huh. मैं तुझसे विनती करता हूँ कि Uh-huh. मेरे पुत्र पर कृपा दृष्टि कर, Uh-huh. क्योंकि वह मेरा इकलौता है। Now, आगे 39 से पढ़ दीजिए। 39. और देखो, एक दुष्ट आत्मा उसे पकड़ती है, Uh-huh. और वह एकाएक चिल्ला उठता है, Uh-huh. और वह उसे ऐसा मरोड़ती है Uh-huh. कि वह मुंह में फेन भर लाता है, Uh-huh. और उसे कुचल कर कठिनाई से छोड़ती है। Now listen to me. ध्यान से आप सुने। Father is bringing the problem of his son. अब देखिए पिता अपने बेटे की समस्या लेकर आता है, Family problem. पारिवारिक समस्या, But he was very specific. लेकिन वो बहुत ही विशिष्ट रीति से समस्या रखता है। We can learn something here. हम यहाँ पर कुछ उससे सीख सकते हैं। When you come with a family problem to Jesus Christ, जब आप एक पारिवारिक समस्या लेकर यीशु के पास आते हैं, make sure you tell all the details. आप ध्यान रखें कि आप पूरी उसकी जानकारी आप दें। And you will see God will bring the answer आप to you. देखेंगे परमेश्वर आपको उत्तर देगा। Go to Luke 24. लूका 24 में आ जाए। Luke 24 verse 18. लूका 24 उसका 18। यह सुनकर Uh-huh. उनमें से क्लियोपास नामक एक व्यक्ति ने कहा, Uh-huh. क्या तू यरूशलेम में अकेला परदेशी है, Uh-huh. जो नहीं जानता कि इन दिनों में उसमें क्या क्या हुआ है? Uh-huh. उसने उससे पूछा, कौन सी बातें? Uh-huh. उन्होंने उससे कहा, यीशु नासरी के विषय में, Mhm. जो परमेश्वर और सब लोगों के निकट काम और वचन में सामर्थी भविष्यद्वक्ता था, Uh-huh. और प्रधान याजकों और हमारे सरदारों ने उसे पकड़वा दिया कि उस पर मृत्यु की आज्ञा दी जाए, और उसे क्रूस पर चढ़वाया। To save the time, study in your home from verse 13 to verse 27. 13 से लेकर 27 तक आप अपने घर में जाकर पढ़ें। You will see they are bringing the disappointment to Christ. अपनी निराशा वो यीशु के पास लेकर आ रहे हैं। Now regarding the bereavement, और शोक के विषय में या परिवार में किसी की best मृत्यु हो example जाने is के Gospel विषय of में, John chapter 11. यूहन्ना 11 सबसे उत्तम उदाहरण है। 11:21. 11 का 21। Martha said to Jesus, मार्था ने यीशु से कहा, Lord, if you had been here, my brother would not have died. यीशु यदि तू यहाँ होता तो मेरा भाई न मरता। Telling about her sorrow. अपने विषय में या अपने बारे में यीशु को बताना। The last number 10, और 10वीं बात we'll go to Luke 10. हम लूका 10 में जाएंगे। Luke 10 verse 17. लूका 10 का 17। वे 70 Uh-huh. आनंद करते हुए लौटे, Uh-huh. और कहने लगे, Uh-huh. हे प्रभु, Uh-huh. तेरे नाम से दुष्ट आत्मा भी हमारे वश में है। The 72 returned with joy, वे 72 आनंद के साथ वापस आए, saying, Lord, यह कहते हुए कि प्रभु, even the demons are subject to us in your name. यहाँ तक कि दुष्ट आत्माएं भी तेरे नाम से हमारे अधीन हो जाती है। I have given you 10 examples from the Bible. मैंने वचन से आपको 10 उदाहरण दिए हैं। When I was listening last night,
Pastor Finney Abraham, और जब गत रात्रि पास्टर फिनी अब्राहम को मैं सुन रहा था, he made a very powerful statement. उन्होंने एक बहुत ही सामर्थ्य कथन कहा। He said, during our messages, preaching and teaching, हम लोग के पास कथा बहुत है, कहानियां बहुत हैं, लेकिन वचन कम है। ध्यान से सुनिए। You are with me for 12 to 13 teaching session. I will always prove my point from the Word of God. आप मेरे साथ 12 से 13 शिक्षा के सत्र में बने हुए भागों में बने हुए हैं। बाइबल से ही अपने बातों का हम प्रमाण देते हैं। There's nothing wrong to use illustrations उदाहरण का इस्तेमाल करना गलत नहीं है। to explain a profound truth. Jesus used the parables. और एक गहन सत्य को लोगों के सामने रखने के लिए यीशु ने उदाहरण या दृष्टांत का इस्तेमाल किया। But nowadays, लेकिन आजकल के दिनों में some of the jokes are unkosher. और कुछ ऐसे चुटकुले कहानियां बताई जाती है जो उचित नहीं है। Some of the illustration or jokes have no connection with your message. और कुछ ऐसे चुटकुले या कहानियां बताई जाती है जिसका संदेश से कोई लेना देना नहीं। I want to give one extra suggestion to the pastors and teachers and leaders of India. पासवानों को, प्रचारकों को, अगुवों को, शिक्षकों को भारत में जो सेवा करते हैं, मैं आपको उदाहरण देना चाहूँगा। Try to use your own life's example to explain the truth. अपने जीवन का उदाहरण लेके आप सत्य को समझाने का प्रयास करें। People have not seen D.L. Moody. लोगों ने डीएल मूडी को नहीं देखा। People have not seen C.H. Spurgeon. लोगों ने सीएच स्पुर्जन को नहीं देखा। People have not seen Warren Wisby. लोगों ने वॉरेन वेस्बी को नहीं देखा। Oh, I had a privilege to hear him. मुझे बहुत ही अच्छे लगते हैं, मैंने उन्हें सुना है। John G. Lake, God used him mightily for healing. जॉन जी लेक परमेश्वर ने अद्भुत रीति से चंगाई के लिए इस्तेमाल किया। Do you know anything about John G. Lake, Pastor Wilson? क्या पास्टर विल्सन आप जॉन जी लेक No. के बारे में जानते हैं? But you know about Dr. Lake Corinne Thomas. लेकिन आप स्वर्गीय डॉक्टर कुरियन थॉमस के बारे में जानते So हैं। you can connect the truth with the example you have seen or you have heard. जो आपने देखा है, आपने सुना है, उन उदाहरणों का आप उपयोग कर सकते हैं। I'm taking this miracle of Jesus Christ मैं प्रभु यीशु मसीह के इस चमत्कार को ले रहा हूँ and bringing the truth out of that. और उसके द्वारा सत्य लेकर आ रहा हूँ। It's there, it's recorded. सब कुछ दर्ज है, वचन में है। This is the inspired word of God. यह प्रेरित परमेश्वर का कलाम है। Change your teaching method by using scriptures for explanation. समझाने के लिए वचन का इस्तेमाल करते हुए आप अपने प्रचार और शिक्षा की शैली में परिवर्तन लेकर आए। Don't use your views and your ideas. आप अपने विचार, अपने सोच का इस्तेमाल न करें। Use the Bible as your guide. आप बाइबल को ही अपने मार्गदर्शिका के रूप में इस्तेमाल करें। I thank God for last 2 days we had 6 solid teaching on the Holy Spirit by our fellowship और pastors. गत 2 दिन के लिए हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। अपने फेलोशिप के पासवानों के द्वारा पवित्र आत्मा के विषय में हमने बहुत ही अच्छी शिक्षाओं को पाया। And I challenge everyone, those who are friends with us on the Facebook or through YouTube, turn on 7 p.m. tonight for 3 powerful teaching by 3 pastors. और जो लोग हमारे साथ हैं, जो फेसबुक और यूट्यूब में हमें देखते हैं, आज फिर से एक बार शाम 7 बजे आप शिक्षाओं को सुनने के लिए इस चैनल पर आए। Listen to me, we will be there till Saturday night, ध्यान से सुने, शनिवार तक हम रहेंगे and God willing, after hearing 21 topics on the Holy Spirit, I will sum up on Sunday morning. और 21 संदेश सुनने के बाद पवित्र आत्मा के बारे में रविवार को अंतिम संदेश मैं लेकर आऊंगा। It will be a teaching Sunday morning. और रविवार की सुबह शिक्षा रहेगी। It will not be motivational, inspirational, challenging, और यह but it will be instruction. प्रेरणा का संदेश नहीं होगा, यह निर्देश होगा। May God bless each one of you. परमेश्वर आप में से हर एक को आशीष देने पाए। This is our prayer. ये हमारी प्रार्थना है। You will experience your own miracle by
telling to Jesus. आप Hallelujah. अपनी समस्या का समाधान Amen. प्रभु यीशु मसीह को बताकर पा सकते हैं। Hallelujah, Jesus. I don't know how long, because I thought I will complete lot of things today. और मुझे लगा कि बहुत सी बातें आज समाप्त हम कर देंगे, We will be here for long, लेकिन मुझे लगता है लंबे समय तक ये because बात- I will just take one teaching session on the water, क्योंकि the पानी woman, the wine, and the wonder. क्योंकि पानी के ऊपर, स्त्री के ऊपर और दाखरस और अद्भुत बातों के ऊपर एक और सत्र लगेगा। Because there's a lot of teaching going on that Jesus didn't respect his mother by calling her woman. बहुत से लोग ये बातें बोलते हैं कि अपनी माता को स्त्री बोलकर के यीशु ने उनका अपमान किया, और ऐसी कई अलग अलग बातें लोग बोलते हैं। You will find out आप पता लगा लेंगे in the Greek language what is the word used. यूनानी भाषा में किस शब्द का इस्तेमाल किया गया Because है। if you know what was said, you will know Jesus was right by addressing Mary with that title. आप देख सकते हैं किस शब्द का इस्तेमाल किया गया, तो आपको मालूम चलेगा आखिर क्यों यीशु ने इस्तेमाल किया, Why he didn't call mother. आखिर उसने माता क्यों नहीं बोला। Pastor Wilson, you can close with prayer. Hallelujah, Jesus. पास्टर विल्सन प्रार्थना के द्वारा समापन करेंगे। प्यारे खुदावन, धन्यवाद करते हैं आज के इस सुबह के लिए Yes, कि God. प्रभु तूने एक और नई सुबह, एक नया दिन तूने हमारी जिंदगी में दिया। धन्यवाद करते हैं प्रभु कि तेरा अनुग्रह, तेरी दया हमारे जीवन पर बनी रही। प्रभु हम सांसें ले रहे हैं, हम जीवित हैं, Yes, ये God. केवल प्रभु तेरी ही ओर से है। धन्यवाद। और हम दिल की गहराई से प्रभु हम तुझको धन्यवाद देते हैं, क्योंकि तेरी करुणा प्रतिभोर हम सब के जीवन में नई होती जाती है। और प्रभु हम तेरे उस अनुग्रह का, तेरी दया का प्रभु जी अनुभव हम प्रतिदिन हम अपने जीवन में करते जा रहे हैं, इसलिए भी हम तुझको धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद देते प्रभु आज सुबह के इस बाइबल अध्ययन के लिए जो खुदावंद तेरे दास डॉक्टर मैथ्यू के थॉमस के द्वारा प्रभु हमारे सामने में रखा गया, बहुत ही सरल रूप में और बड़ी गहराई के साथ में प्रभु उन गूढ़ भरी बातों को तेरे वचन से समझने के लिए प्रभु तूने हमारी सहायता मदद किया। प्रभु तेरे वचन के लिए और तेरे दास के लिए धन्यवाद करते हैं कि प्रभु हमारे प्रश्नों का उत्तर तू है, हमारी समस्याओं का समाधान केवल तू ही है। प्रभु हम किसी भी समय, किसी भी घड़ी, किसी भी परिस्थितियों में प्रभु तेरे पास में आकर अपने उन सारे प्रश्नों को, अपने उन सारी समस्याओं को, उन कठिनाइयों को, दुखों को, निराशाओं को, अपने उन तमाम बीमारियों को प्रभु हम तुझे बता सकते हैं, और खुदावन तेरी ओर से उसका समाधान हम पा सकते हैं। प्रभु हमारे पास में एक ऐसा स्थान है, एक ऐसा व्यक्ति है जो हमारी तमाम बातों को बड़े गौर से सुनता है, और न केवल सुनता है लेकिन उसका समाधान और उसका उत्तर भी देता है। प्रभु आज सुबह जो शिक्षा हमारे सामने में रखी गई है, हम उसके लिए तुझको धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद देते हैं प्रभु तेरे दास अभिषिक्त दास डॉक्टर मैथ्यू की थॉमस के लिए कि खुदावन वचनों की उतनी गूढ़ भरी वो सच्चाई, वो प्रकाशन, वो अभिषेक प्रभु तूने उनको प्रदान किया है, और इन दिनों में प्रभु जी उस वचन की सेवकाई में तो उनको इस्तेमाल कर रहा है। प्रभु तेरे हाथों में हम तेरे दास को, उनके पूरे परिवार को, उनके बच्चों को, उनकी तमाम आवश्यकताओं को, उनकी जरूरतों को प्रभु तेरे हाथों में हम समर्पित करते हैं, और ये प्रार्थना करते हैं प्रभु तेरे दास और उनके घराने पर प्रभु नित्य तेरा अनुग्रह बना रहे, और प्रभु आने वाले समय में और अधिक अभिषेक के साथ, बड़ी सामर्थ के साथ खुदावंद वचन की सेवकाई में तू उनको इस्तेमाल कर, ताकि प्रभु उनकी सेवा सबों के लिए, हमारे कलीसिया के लिए, और जितने लोग सुनते हैं उन सबों के लिए एक बड़े आशीष का कारण ठहरने पाए। धन्यवाद करते हैं पास्टर निखिल के लिए प्रभु की अनुवाद करने के लिए, और प्रभु जी उन तमाम शिक्षाओं को प्रभु टाइप करने के लिए तूने उनकी सहायता मदद किया। उन पर भी, उनकी सेवा पर, उनके परिवार पर तेरी बरकत और आशीष बनी रहने पाए। धन्यवाद प्रभु जी इन तमाम विपरीत परिस्थितियों में खुदावंद तूने हम सबों को सुरक्षित संभाल के रखा, आगे भी प्रभु तू ही संभाल। तेरे हाथों में प्रभु हम अपने जीवनों को समर्पित करते हैं। आदर, मान, महिमा, सम्मान तुझको देते हुए
प्रार्थना हमारे उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, पिता सुन और कबूल कर। आमेन, आमेन, आमेन।